इंडिया जय भीम, बाबा साहेब अम्बेडकर को सभी जन जानते हैं। उन्होंने एक स्लोगन रेस किया था जय भीम का, लेकिन जय भीम का स्लोगन रेस करने के पीछे जिन महान व्यक्ति का नाम था वो आज कोई नहीं जानता। बोले इंडिया जय भीम उसी महान व्यक्ति के विषय में है। उनका नाम था बाबू एलन हरदास। उनकी कहानी है। बिल्कुल, मैंने इसके लिए पहले तो ये किया कि सचिन सर और ममूटी जी इन्होंने ये किरदार निभाया था। मैंने उनके थोड़े रेफरेंसेस लिए, नोट्स लिए, मैंने थोड़ी लिबर्टीज़ लेने की कोशिश की, क्योंकि बाबा अम्बेडकर साहब ऐसा बताते हैं बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मैंने कई जगह आई ट्राई टू स्टक टू इट, मैंने कोशिश की है कि उसी के इर्द गिर्द रहूँ। मैं बेसिकली मराठी स्पीकिंग एक्टर नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मुझे बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। मैंने 1.5 महीने तक लगातार मराठी में लोगों से बात की है। मैंने मराठी में पूरा ग्रिप लाने की कोशिश की, और इस रोल के लिए मैंने 10 किलो वजन बढ़ा तो लिया, अभी कम करने के लिए नहीं याद आ रही है, बट ठीक है। नहीं, इस रोल के लिए 10 नहीं, मुझे कुछ भी करना होता आई वुड हैव डन इट। थिएटर से हूँ, 5 साल से थिएटर्स कर रहा हूँ, ड्रामास लिखे हैं, ड्रामास डायरेक्ट किए हैं, अभी 2-3 पिक्चर्स कर रहा हूँ। हाल ही में अकीरा रिलीज़ हुई, उसमें छोटा सा रोल था। चल अकेला रे कर रहा हूँ, चल अकेला रे, और अभी ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवी। डर लगा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मुझसे, ऐसा महसूस होता नहीं था? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी था, ना सिर्फ मेरे लिए, हम सबके लिए थोड़ा डरे रहना बहुत ज़रूरी था। जब तक डर नहीं होगा आदमी उस चीज़ में परफेक्शन नहीं लाएगा। एंड हम हर कदम पे चौकन्ना थे कि हम जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो शर्ट टाई घड़ी जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे इर्द वो बाबा साहेब अम्बेडकर से हटकर नहीं होनी चाहिए थी। एंड वो फील लाने के लिए हम सब डरे हुए थे, एंड हमने पूरी कोशिश की। एंड आज जो डेट आ गई, जब मूवी रिलीज़ हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश, बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन अपने आप में एक संदेश है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हम आज जितने भी जो झगड़े हो रहे हैं ऊंच नीच को लेके, कौम को लेके, उन्होंने इस चीज़ पे हमेशा अपनी टिप्पणी रखी एंड बहुत स्ट्रांगली रखी कि नहीं, सब एक है, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। उन्होंने उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली किया। ये संदेश तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आना ही है, बट इस कहानी में, इस पिक्चर में, ये संदेश के साथ साथ बाबू हरदास एलन जी की जीवन को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। बाबू जी को दर्शाया गया, तो ये अम्बेडकर कहीं फ्लैशबैक में आ रही है, किस तरह से? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा, वो आप पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। फ्लैशबैक में नहीं है, आप देखिएगा इसको तो पता चलेगा। टाइटल है बोले इंडिया जय भीम जी हाँ, हिंदी में मुझे शायद और इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर फॉरेन से आए थे, उन्होंने अपनी डिग्री वगैरह लंदन से जो लेकर इंडिया आए थे, तो यहाँ पे उनका बेसिकली उनकी लैंग्वेज हिंदी थी। फिर जब वो सीपी बेरार प्रांत में आए, वहाँ पे उन्होंने मराठी लोगों के साथ कनेक्टिविटी के लिए मराठी में भी बात की। वो देश भर में जहाँ जहाँ घूमे हैं, वहाँ की लोगों भाषा में उन्होंने बात करने की कोशिश की। एंड हिंदी में भी उनका बहुत अच्छा था, लोग उनकी हिंदी से भी कनेक्ट होते थे। इसलिए उन्होंने इस मूवी का टाइटल हमने वो रखा जो ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो, बोले इंडिया जय भीम। लैंग्वेज जो है मराठी लैंग्वेज में फिल्म बन रही है, जी। हिंदी होती तो शायद और इम्पैक्ट पड़ता, ये कर नहीं, आप ये देखिएगा, इसको हिंदी में भी रिलीज करने वाले हैं। मैंने पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता, लेकिन जैसे ही मुझे रोल के बारे में पता चला, मैंने उनके बारे में रीडिंग शुरू की। मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हाथ कैसे होगा उनका, गर्दन कितनी ऊपर रखेंगे, मैंने कोशिश की उनके नज़दीक पहुंचूं। आज वो इतनी महान व्यक्ति है, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की है। मैंने जान लड़ा दी इसके लिए कि मैं बेस्ट जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, एंड मैंने कोशिश की है। बाकी आप जनता जनार्दन, आप लोग बताएंगे मैं कितना सक्सेसफुल रहा हूँ, कितना नहीं। मेरा किरदार इसमें ये है कि मैं एक जस्ट लाइक अ फ्रीडम फाइटर हूँ, जो पहले मध्य प्रांत में ये जो ईयर्स है इसमें 2004 से 2039 तक का है। इसमें मध्य प्रांत में पहले जो नागपुर सिटी है वो पहले मध्य प्रांत में आती थी। दैट टाइम पर अभी तो महाराष्ट्र में आती है। और दैट टाइम वहाँ के पहले एमएलए थे बाबू हरदास, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। उनका कैरेक्टर मैंने निभाया हुआ है। किस तरह तैयारी की इस कैरेक्टर को अपने अंदर लाने के लिए? कैसे किया, कैसे उस आदमी को खोजा? और फिल्म बनी है, उन पे तो लोग कर लेते हैं, लेकिन आपने कैसे किया?
एक्चुअली ये इसी फील्ड में हूँ, तो मेरा एक सपना भी था कि मुझे एक फ्रीडम फाइटर का एक कैरेक्टर भी करना है ऑलरेडी। तो और बाय चांस मुझे मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि ये कैरेक्टर निभाने की, बिकॉज ऑफ द सुभाष नागदेवी जी एंड सौरभ सर एंड ऑल्सो द दोषी सर जी। इन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर आप निभा दो। हाँ, डर तो लग रहा था थोड़ा, बट वन थिंग इज दैट कि अगर आपको टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम यू हैव टू फेस इट। अगर उससे भागोगे तो आज नहीं तो कल तो भी उसे फेस करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो वी जस्ट हैव टू डू द डेयर अबाउट दैट एंड जस्ट फेस इट। एक सवाल उन्होंने बतानी आप बताइए, मेडकर साहब फ्लैशबैक में है क्योंकि कहानी आपकी है बाबू की। मेडकर साहब फ्लैशबैक में है या फिर पूरी फिल्म में है? नहीं, फ्लैशबैक में नहीं है, वो फिल्म में है। टाइटल है बोले इंडिया जय जी, फिल्म में मराठी है। लगा कि हिंदी होते साथ और इंग्लिश और लोग देखिए या अगर ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में, अगर हिंदी में रहता तो हम चाहते कि हम हिंदी में रिलीज़ करें, और फिलहाल तो हम इसे मराठी में रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म। लेट्स सी, वी गोना थिंक अबाउट दैट, देन वी गोना रिलीज इट इन द हिंदी आल्सो। म्यूजिक अच्छा है तो गाने का पता है कुछ किस तरह के गाने होंगे फिल्म में? म्यूजिक लॉन्च हुआ है तो गाने किस तरह के गाने? गाने तो अच्छे हैं सर, सुन लीजिए आप, काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, मैं सुबोध नागदेवे, फिल्म का डायरेक्टर राइटर। सबसे पहले सबको नमस्कार। बोले इंडिया जय भीम का आज म्यूज़िक लॉन्च है। इस उपलक्ष्य में आप सब रिपोर्टर्स और जितने भी यहाँ पे मीडिया पर्सन हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रथम पंक्ति के यानी कार्यकर्ता थे, यानी इंडिपेंडेंस से पहले बाबू हरदास हेलेन, जिन्होंने जय भीम का नारा दिया, जो नारा यानी अपने देश के साथ में सारी दुनिया में गूंजता है, और यानी हर कोई यानी इस चीज़ को मानता है कि जय भीम के सिवाय इस देश का कोई चारा नहीं है। उनके जीवन पर आधारित है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके का यानी एक कार्यकर्ता किस तरीके से हो सकता है, समाज कार्य किस तरीके से हो सकता है, और देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और साथ में दलितों का कैसे उत्थान हो सकता है। बाबा साहब की जो मूवमेंट्स थी, वो मूवमेंट्स को किस तरीके से सेंट्रल इंडिया में उन्होंने खड़ा किया, उसका सारा सारांश हमने इस फिल्म में डालने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा यानी बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि जय भीम किसने दिया है। सब बोलते हैं कि बाबा साहब ने बोला। मैंने कुछ लोगों से पूछा, जब इसका यानी हमने शोध लिया, और हमें तो पहले से मालूम था, लेकिन हमने लोगों की ये चीज़ हर किसी के पास में जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि जय भीम बाबा साहब ने नहीं दिया है। ये बाबा साहब के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, जो नागपुर जो उस प्रदेश की राजधानी था उस ज़माने में, उसके वो पहले एमएलए थे जब 1937 में इलेक्शन हुआ। और जिस कंडीशन में उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए इस आदर्श को अपनाया, यानी उस आदर्श को आज के जो भी एमएलए है या एमपी है वो बिल्कुल यानी उस चीज़ों को अपना नहीं सकते। उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से है, उस ज़माने में उनका कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, और गरीबी में रहते हुए भी कैसी देश सेवा की जा सकती है, गरीबों की किस तरीके से सेवा की जा सकती है, उसका आदर्श उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से देने की कोशिश हमने की है, जो डेफिनेटली आज के नौजवानों के साथ साथ हर दर्शक को अपनी ऐसा आत्मीयता से इस फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे। हमने हर वो इमोशंस को डालने की कोशिश की है कि जो इंसान की भावनाओं को जागरूक करे, और डेफिनेटली आप लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएंगी। और भलाई हालांकि ये मराठी में है फिल्म है, हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदी में डब किया जाए और साथ में इंग्लिश में भी डब किया जाए। एक कहानी बाबू की है, जिन्होंने नारा दिया, बाबा साहब कैसे क्या फिल्म में आए, नारा कई है। हाँ, ये ऐसा है कि ये पूरी स्टोरी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी 1940 के पहले की स्टोरी है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की स्टोरी है। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा था कि बाबा साहब जो एकमात्र दलितों के नेता थे, बाकी जो थे दूसरे यानी चाहे कोई भी पार्टी के हो, ये अलग अलग पार्टी के नेता थे, लेकिन बाबा साहब के ऐसे नेता थे कि सारे यानी एक साइड में हो जाते थे और बाबा साहब एक साइड में रहते थे। लेकिन बाबा साहब एक साइड में रहने के बावजूद भी, भलाई बाबा साहब बड़े थे, लेकिन बहुत से जो ज़मीनी तौर पर कार्य करने वाले जो नेता थे, जो उनके साथ में कार्य करते थे, जिनके नाम ऊपर नहीं आ सके किसी कारणवश, इस फिल्म के माध्यम से वो ऊपर आएंगे।
बाबू हरदास हेलेन ये बहुत बड़ा नाम था। इनका भी जीवन में इतना बड़ा सेक्रीफाइस है, दलितों के लिए है, इस देश की जनता के लिए है कि कोई भी चीज़ बड़ी, अभी जैसे मकान बनाते हैं तो मकान कोई ऐसे नहीं, उसके लिए नींव रखी जाती है। अब नींव कौन है? तो हमारे कार्यकर्ता होते हैं। अगर कोई भी बड़ा नेता तभी बनता है जब उसके कार्यकर्ता, चाहे गांधी जी लीजिए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीजिए, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लीजिए, उनके कार्यकर्ता अगर स्ट्रांग रहेंगे तो नेता उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही वो कार्यान्वित अपने कार्यों को करता है। तो सेम चीज़ बाबा साहब के बारे में भी है कि बाबू हरदास ने उनके कार्य को जमीनी सतह पर इस तरीके से किया कि ऑटोमेटिकली बाबा साहब को इतना विश्वास हो गया उनके ऊपर कि भाई इनके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उनकी सिर्फ 35 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 35 साल की आयु में तो हम सोच नहीं सकते उन्होंने जो कार्य किया है। वो दुनिया के सबसे कम उम्र में एडिटर बने, यानी 18 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र नाम का न्यूज़पेपर निकाला, जो कि एक हिस्ट्री है। तो उस जमाने में जबकि इन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं थी, दलितों को कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने अपने जीवन में की है। और इसी चीज़ को हमने आगे लाया है। फिल्म मराठी में है, टाइटल है बोले इंडिया। बोले इंडिया जय। ये फिल्म हिंदी में होती तो शायद और इम्पैक्ट होता, और लोग देखते, और लोग चाहते। बोले इंडिया, इंडिया के लोग देखते। नहीं, डेफिनेटली हमारा प्लानिंग है कि फिल्म हिंदी में भी डब की जाए। यहाँ तक कि हमारा प्लानिंग है कि फिल्म अंग्रेजी में भी डब की जाए, जो फ्यूचर में हम करेंगे, तो करने वाले हैं। सब टाइटल्स भी हम डाल लेंगे, यानी समझेगा। लेकिन कैसा है कि चीज़ों को जैसे आसानी से लोगों के पास में लेके जाने के लिए एक मराठी तो माध्यम है ही है, लेकिन एक लिमिटेड माध्यम है। कल चल के अगर ये फिल्म हिंदी में हो जाती है तो बोले इंडिया जय भी अपने आप में ही यानी एक बहुत बड़ा टाइटल है। ऐसा है, तो हमने उसी हिसाब से रखा गया कि भाई लोगों को आसानी से समझे कि भाई बाबू हरदास इनकी वाली जीवन सारणी तो लोगों को शायद उतनी आसानी से ना समझे, लेकिन जय भीम के नाम से जब वो आएंगे और रियलिटी देखेंगे कि बाबा साहब भी इसमें है, बाबू हरदास भी है, उनकी जीवन सारणी भी इसमें है, तो लोगों को एक अलग तरीके का अनुभव इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। हमारे आर्टिस्ट बहुत बढ़िया थे। नागपुर में जब हम शूट कर रहे थे ये, तब 50 डिग्री सेल्सियस जहाँ कर रहे थे, जिस खेड़े में हम कर रहे थे, जिस गांव में हम कर रहे थे, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जो कि मुंबई में तो हम सोच नहीं सकते, और दुनिया के किसी कोने पे भी यहाँ पे शूटिंग हो सकती है। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल किया, बहुत बड़े यानी प्ले करने वाले हैं, यानी नाटक के बहुत बड़े हस्ती है वो श्याम जी। मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बनाने जा रहा था गुजराती मूवी, बट इन द मीनवाइल मेरे पास ये सब्जेक्ट आया। और मेरा एक्चुअली सीपी बेरार मतलब विदर्भ में 8-10 सिनेमा थे, और मुझे पता है लोगों की चॉइस